हम सभी ने रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, यहाँ तक कि हांडी रानी के बारे में भी सुना है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक वीरांगना ऐसी भी थी जिसकी बहादुरी ने मोहम्मद घोरी को भी भागने में मजबूर कर दिया। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं रानी नाइकी देवी के बारे में। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। नाइकी देवी एक महान भारतीय योद्धा रानी थी। वो कदंब शासक महामंडलेश्वर परम दे की बेटी थी। बता दें कि वो गोवा की रहने वाली थी और उनका विवाह गुजरात के चालुक्य राजा अजयपाल से हुआ था। मगर शादी के कुछ साल बाद ही राजा अजयपाल की मृत्यु हो गई। अजयपाल की मृत्यु के बाद राज्य की कमान रानी नाइकी देवी को सौंपा गया, क्योंकि उनके बेटे मूलराज द्वितीय की उम्र कम थी। राजा अजयपाल की मृत्यु के बाद मोहम्मद घोरी को लगा था कि अनहिलवाड़ पाटन पर कब्जा करना आसान होगा। एक औरत और एक बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेंगे। इस गलतफहमी के साथ उसने अनहिलवाड़ पाटन पर हमला किया। रानी नाइकी देवी तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसे अन्य सभी विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। उन्हें जैसे ही मोहम्मद घोरी के मंसूबों का पता चला, उन्होंने फौरन तैयारी शुरू कर दी और कुछ राज्यों से मदद भी मांगी और कुछ राज्य मदद करने आगे भी आए। मोहम्मद घोरी एक तुर्की लुटेरा था। उसका उद्देश्य था गुजरात के राज्य को जीतना। इसी को मद्देनजर रखते हुए अनहिलवाड़ से 40 मील दूर सन 1178 में गद्दार घाटा नामक घाट पर मोहम्मद घोरी ने तंबू लगाकर अपना सैन्य शिविर स्थापित किया और रानी नाइकी देवी के दरबार में संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, रानी और उसके बच्चे के साथ साथ राज्य की सभी महिलाओं और कन्या के साथ धन मुझे भिजवा दो, वरना सभी को मौत के घाट उतार दूंगा। रानी ने उत्तर में भेजा, हमें आपकी शर्त मंजूर है। उनके इस निर्णय ने सभी को अचंभे में डाल दिया था। तभी रानी नाइकी देवी ने उन्हें समझाया कि ये उनकी एक चाल है, मोहम्मद घोरी को हराने का तरीका है। रानी नाइकी देवी ने सभी स्त्रियों एवं कन्याओं को नाडोल के राजा कल्हन देव चौहान के यहाँ भेज दिया ताकि वो सुरक्षित रह सके। रानी नाइकी देवी ने अपने नए सेनापति कुंवर रामवीर को आदेश दिया कि आप कुछ सैनिकों के साथ मेरे से कुछ दूरी पर रहना। पूर्व योजना के अनुसार रानी ने 200 वीर और बलशाली योद्धाओं को आदेश दिया कि तुम भेष बदलकर मोहम्मद घोरी की सेना में शामिल हो जाओ। और कुछ सैनिक आबू पर्वत की तलहटी में छिप गए। रानी नाइकी देवी ने अपने बच्चे को खुद से बांध दिया और घोड़े पर बैठकर मोहम्मद घोरी के सैन्य शिविर की तरफ चल पड़ी। अपनी जीत सुनिश्चित समझकर मोहम्मद घोरी मन ही मन बहुत खुश था और जब उसने रानी नाइकी देवी को आते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मोहम्मद घोरी से कुछ दूर रानी नाइकी देवी रुकी और जैसे ही वो रुकी, मोहम्मद घोरी की सेना में छिपे राजपूतों ने हर हर महादेव का नारा लगाकर दुश्मनों की सेना पर टूट पड़े। इधर रानी नाइकी देवी के साथ घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और हाथियों पर सवार सैनिक को देखकर मोहम्मद घोरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, रानी नाइकी देवी ने अपने तलवार के तेज धार से मोहम्मद घोरी के गुप्त अंग को भंग कर दिया। घायल अवस्था में दर्द से कांपते हुए मोहम्मद घोरी एक घोड़े में सवार होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। बुक्स और हिस्टोरियंस के मुताबिक मोहम्मद घोरी इतना डरा हुआ था कि मुल्तान पहुंचने के बाद ही वो घोड़े से उतरा, जहां उसे पता चला वो गुमसंग बन गया। इस घटना के बाद 13 साल उसने भारत में फिर कभी अपनी पूरी नजर नहीं डाली। इस युद्ध को बाद में बैटल ऑफ कशारद के नाम से जाना गया। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।